नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार परेशानी में एक बार फिर से और अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास 25,012 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है। 25,000 वैसे तो दिन के दौरान एक बार ब्रेक हुआ है, 24,999.5 का लो लगाया है। आज अभी तक 11:10 का समय हो रहा है, 2 ही घंटे हुए हैं बाजार खुले हुए। मैं शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ 10:30 और उसमें मैंने एक ही चीज़ बोली कि 25,000 और 25,100 ये दायरा है निफ्टी का आज का। अगर इस दायरे के इस तरफ या इस तरफ निकलता है तो खुशी या दुख होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे निकलने को तैयार है, लेकिन वेट करेंगे पूरी तरीके से नीचे निकलने का। अगर नीचे निकलेगा, टिकेगा तो फिर गिरावट और बढ़ सकती है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय होगा। कल तक 25,200 का रेजिस्टेंस था, अब 25,100 का रेजिस्टेंस हो चुका है। तो ये मान लीजिए कि धीरे धीरे रेंज नीचे की तरफ आ रही है, बट जब तक 25,000 के ऊपर और 25,100 के नीचे है, बाजार में कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड का। नेगेटिव मार्केट लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, इंडेक्स में कुछ हो नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे है पहले वो समझते हैं। कैसा है पहले वो समझते हैं। तो वो है नेगेटिव साइड पे, क्योंकि अराउंड 1450 शेयर्स नेगेटिव हैं और 1100 शेयर पॉजिटिव हैं एनएससी पे। और बीएससी पे आंकड़ा थोड़ा सा और खराब लग रहा है मुझे, एक बढ़ने के सामने 2 गिरने वाले हैं, आप ये कह सकते हो। आई वैल्यू का आईपीओ आज बाजार में लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद 4-5% नीचे गया और अभी रिकवर हो रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात है, रिकवरी चल रही है। मेटल सेक्टर लीड कर रहा है तेजी को, एनर्जी तेजी फॉलो कर रहा है। मीडिया सिलेक्ट में भी अच्छा, मिड कैप सिलेक्ट में भी अच्छा एक्शन है। वहीं गिरावट हो रही है एक बार फिर रियल एस्टेट में, ऑटो में लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आईटी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, बाकी फ्लैटिश टाइप है। कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी अनाउंसेस अपकमिंग स्टार्ट ऑफ AK-203 राइफल प्रोडक्शन हेयर सून। PM Modi promises to produce defense equipment with help from Russia। BDL, BEL, HAL के लिए पॉजिटिव है। रशिया की मदद से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जाएंगे और AK-203 राइफल का प्रोडक्शन भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो HAL, BEL, BDL के लिए बेहद पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन एम्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर लोकली। तो ये तो हम सभी को पहले से ही पता है, केन्स टेक्नोलॉजी कर भी रहा है इस पे काम, तो ये भी पॉजिटिव ही है। HAL के लिए और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही हैं जो डेफिनेटली हमें रडार पे रखनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे किसका लक्ष्य कितना आता हुआ दिख रहा है, एक बार वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले यूबीएस ने डिक्सन टेक को अपग्रेड कर दिया है, बाय की कॉल दिया और भैया 23,000 रुपये का लक्ष्य दिया है, कमाल का है। HAL पे CLS से बुलिश है और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 5,436 रुपये का। भारतीय एयरटेल पे CLS से आउट परफॉर्म की रेटिंग को मेंटेन बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट दे रहे हैं 2,035 का। नेस्ले HSBC ने अपग्रेड करा है, होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है 1,270 रुपये का। ब्रिटानिया अपग्रेड करा है HSBC ने, होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 6140 का। टाटा कंज्यूमर गोल्डमैन सैक्स ने अपनी मेंटेन करी है बाय की रेटिंग टाटा कंज्यूमर पे, टारगेट प्राइस दिया है 1,290 रुपये का। नीवा वूपा हेल्थ एवेंडस स्पार्क ने कवरेज शुरू करी है एड की रेटिंग के साथ और टारगेट 90 रुपये का। रेडिको खेतान जेफरीज ने बाय की कॉल मेंटेन करी है, टारगेट दिया है 3,590 का। ICICI बैंक इन्वेस्टेक ने मेंटेन करी है बाय की रेटिंग और टारगेट दिया है 1,745 रुपये का। SBI सिटी ने बाय की कॉल मेंटेन करी है, टारगेट दिया है 1,050 का। चलो 4 डिजिट के टारगेट तो आ ही रहे हैं। SRF DGTR की तरफ से खबर है कि सनसेट रिव्यू इन्वेस्टिगेशन ओवर HFCR 32 इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। तो ये एक अपडेट आती हुई दिख रही है। वहीं गुजरात फ्लोरोकेम के लिए सिमिलर है, ठीक है जी। तो ये जो R32 R125 जो गैस होती है उसके कहीं ना कहीं इम्पोर्ट चाइना से रोक लगाई गई है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए इनके लिए। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों मार्केट की तरफ। हिंद कॉपर टॉप गेनर है, मेटल की तेजी को लीड कर रहा है बिकॉज इंडोनेशिया में एक ग्रासबर्ग करके एक माइनिंग है, उसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स को इस समय हॉल्ट रोका गया है। वो प्रोडक्शन वहाँ से रुकेगा या माइनिंग रुकेगी कॉपर की,
तो ये इनके लिए पॉजिटिव है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर को एक ऑर्डर डील मिलते हुए दिखी है, जिसके चलते 5% की तेजी है। ई क्लच सर्विसेज भी अच्छा कर रहा है। अदानी पावर 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज 4% का बाउंस बैक है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी 4% की तेजी है। गिरावट हो रही है आज टाटा ग्रुप से टाटा इन्वेस्टमेंट में 5% नीचे, टाटा मोटर्स में 3% की गिरावट है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एस्ट्रल, तानला में भी गिरावट है। आपको याद होगा टाटा इन्वेस्टमेंट को कल मैंने कवर किया था, जब मैंने कहा था कि ये स्टॉक बहुत चल गया है बीते 3 दिनों में। इनफैक्ट मैंने आपको प्रॉपर डेटा भी दिया था कि बीते 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस में 21% की रैली आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। 30% की रैली, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये रैली केवल बनी है टाटा कैपिटल के IPO के चलते, क्योंकि टाटा ग्रुप के स्टॉक्स तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, तो गिर सकता है, गिरावट आएगी, वहां पे मौके तलाशेंगे। तो चलिए 5% तो नीचे आ गया है, थोड़ा और आता है नीचे तो मजा आएगा लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी में 25 पॉजिटिव, 25 नेगेटिव, बिल्कुल मिला जुला कामकाज। टाटा मोटर्स टॉप लूजर है, एशियन पेंट, टाइटन, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस गिरावट को लीड कर रहे हैं। वहीं तेजी को लीड कर रहा है BEL, हिंडाल्को, ONGC, सनफार्मा, हीरो मोटोकॉर्प। तो ये आपके लिए एक्शन में देखने को मिल रहे हैं स्टॉक्स। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बाजार 25,030 पे दोबारा 25,000 से दोबारा थोड़ा ऊपर आया है। जब तक ये रेंज में है तब तक कुछ नहीं करेंगे, रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा तब देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।